जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। आज बच्चों जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो परेशान ना हो, बेशक आपको ये हिंदी में कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। आज मैं मैथ्स का एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़ाने जा रहा हूँ और आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगे हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ में। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर। साथ ही साथ जो NMMS की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय एवं एकता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, श्रेष्ठा परीक्षा, नवोदय परीक्षा, सभी के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। इसके फॉर्मूला समझाने के बाद मैं प्रश्नों को भी कराऊंगा। ऐसे आसान से प्रश्न आते हैं जो कि ना आने मतलब सीखा नहीं रहता है हमने सिंपल चीज़ों को, इस वजह से हमारे छूट जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो को। इसमें देखिए दिया हुआ है कि किसी शून्येतर पूर्णांक a, मतलब कि कोई भी अगर नॉन इंटीजर a है, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर कोई पावर रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर अगर हम कोई पावर रखते हैं m, ठीक है, अगर ये माइनस के फॉर्म में है, माइनस के फॉर्म में है तो हम परेशान हो जाते हैं भाई इसको कैसे प्लस में लाएं। तो कुछ नहीं करना है, इसको 1 लिख के इसको नीचे ले आएंगे आप। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो हट जाएगा। अभी काफ़ी हम लोग लॉस सीखेंगे, आसान आसान से है, बस आप इसको कॉपी में जरूर नोट डाउन करते चले जाइए। इसका मतलब बच्चों देखिए पावर का कई बच्चे नहीं मतलब समझ पाते हैं। अगर 2 3 है तो a को खुद से 3 बार गुणा करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ a टू द पावर m की बात कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं है कि m क्या है, m कौन सी संख्या है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए पता है m तो हमने 3 बार कर लिया, अगर 2 बार रहता तो हम 2 ही बार करते। ठीक है, क्लियर है, तो इससे आप समझ के चलिएगा घात है। अगर एक टू द पावर m है, ठीक है, गुणे a टू द पावर n है, अगर ऐसा हो तो बच्चों क्या करना है, दोनों पावर को, दोनों की घात को हमें प्लस कर लेना। जैसे a के घात 3 गुणे a के घात 2 हो, इसका उत्तर क्या होगा, a के घात 5। भाई 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। वैसे ही बच्चों अगर ये भाग हो, मतलब यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है इस तरह से, a टू द पावर m भाग a टू द पावर n। तो ये कुछ नहीं करना है, ये इसको हर एक संख्या देखिए नीचे कोई भी हम भिन्न देखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि 2 जो है 5 को भाग दे रहा है। तो यहाँ पर a के घात n जो है a के घात m को भाग दे रहा है। तो इसको ऊपर ले जाने का तरीका ये है बच्चों, a के घात m लिख लेंगे, फिर माइनस n लिख देंगे, बस इसको घटा देना है आपको। ठीक है, अगर कोई पावर ऐसे है, फिर ब्रैकेट है, फिर कोई संख्या लिखी हुई है, इसमें कुछ नहीं करना। जब ब्रैकेट हटेगा तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे। इस नियम को याद रखिएगा, सिंपल नियम है। और किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 है, अगर x के घात 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये 1 होगा। और यहाँ ध्यान रखना है x या a जो है 0 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये a टू द पावर a बटा b पावर ऐसे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m b टू द पावर n। दोनों को साझा और इसका उल्टा भी आप याद रखेंगे जैसे यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी भी, ध्यान दीजिएगा, बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या को उनके मानक रूप में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहला सवाल आपके सामने है, 2 के घात n मतलब टू द पावर n। तो n इज कॉल्ड एज, n को क्या कहेंगे, तो बच्चों n को घातांक कहेंगे यानी कि एक्सपोनेंट कहेंगे। जैसे मैंने बताया था ये एक्सपोनेंट हो गया। अगर 2 की बात करें तो 2 क्या है, 2 बच्चों ये बेस है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन 2 आपके सामने, एक निश्चित आधार 10 के लिए यदि घातांक 1 कम कर दिया जाए तो वह संख्या बन जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर इंग्लिश का वर्जन कहें तो इंग्लिश वर्जन है, फॉर अ फिक्स्ड बेस इफ द एक्सपोनेंट डिक्रीजेज बाय 1 द नंबर बिकम्स। ठीक है, तो यहाँ नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, उसका 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिछली संख्या का दशांश हो जाएगा। दशांश मतलब 1/10 आपको कम कर देना। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मैं ले रहा हूँ 10 के घात 5। ठीक है, अगर इसको हम 1 कम कर दें, 5 को 1 कम कर दें मतलब 5 को 4 कर दें तो क्या हुआ, देखिए 10 के घात 5 माइनस 1 कितना हो गया, 10 के घात 4 हो गया, यही ना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको कितना कम हो गया भाई, अगर इसको हम 10 के पुराने वाली संख्या से भाग दे दें, ये इसका एक यहाँ पे 10 बच जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 1/10 मतलब उसका दशांश यानी कि 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर वो रह जाएगा। इसलिए इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबहू आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए जस्ट ये सिंपल क्वेश्चन है, 3 टू पावर -2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया। माइनस हटाना है तो क्या करना है, इसको बिना माइनस के हम इस तरह से 1 बटा ऐसे करके लिख देंगे। तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है 1/4 टू द पावर -2 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 टू द पावर -2। बस माइनस हटाना है तो क्या करना है, इसको ऊपर ले जाइए,
खुद ही हट गया, और 4 टू द पावर 2 कितना होगा, 16 होगा, इसलिए 14 का बच्चों यहाँ पर आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन 5 है 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -6, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है हमेशा एक्सपोनेंट मतलब पावर पे जो घात है उसको आपको प्लस में लाना है। ठीक है, ये देखिए ऑलरेडी प्लस में है, इसको प्लस में ले जाने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे 3 टू द पावर 6। अब देखिए दोनों सेम बेस हैं, 3 3 हैं, तो अभी मैंने क्या बताया था, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, वही फॉर्मूला हमें लगाना है और दोनों को जोड़ देना है। कितना आ गया, 3 के घात 11 मतलब 3 टू द पावर 11। किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बच्चों 3 में है। तो ये आपको ये भी समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इस वाले प्रश्न में 2/5 -2 माइनस है, तो हमें क्या करना है, प्लस में लाने के लिए 1/2 टू द पावर 5 के घात 2, इसको पलट दीजिए, 5/2 के घात 2, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 4/25 करते, ये ऊपर चला जाता तो 25/4 ऐसे भी इसका उत्तर बच्चों आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों इसलिए सही है। ठीक है, अब ये देखिए ऑलरेडी 7th वाला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 2/5 टू द का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब कि व्हाट विल द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 टू द पावर -1। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल बोल रहा है, तो पहले हम इसको भाई सीधा कर लेते हैं। ये हो गया 5/2 टू द पावर 1, इसका रेसिप्रोकल 2/5 हो गया। तो हम देख रहे हैं 7 का जो है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इसलिए बच्चों सही है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है 10 टू द पावर -100 का गुणन प्रतिलोम, यानी कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 टू पावर -100 इज इतना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या है बच्चों, a इंटू बी जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, हमें मान लीजिए a पता है, दूसरा b हमने मान लिया 10 टू द पावर -10 है, 100 है, ये 1 होना चाहिए। ठीक है, तो a की हमें a का वैल्यू निकालना, a को अकेला करना है, तो वो क्या हो जाएगा 1/10 टू द पावर -100। -100 हमेशा हटाना है, जब भी पावर माइनस हो उसको हटाना है, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 100। तो किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है बच्चों, इसलिए इसका जो आंसर सी जो है वो सही है। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुई है कि आपको। अब देखिए इस वाले प्रश्न का वैल्यू पूछ रहा है, मान निकालना है, -2, क्लियर नहीं होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 3 -1। ठीक है, यही ना है। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लें, -2 इसको ऐसे ही रहने दें, 3 2 = 6 -1 5, मतलब -2 को खुद से 5 बार गुणा करना है, -2 -2 फिर -2 फिर -2। ये कंफर्म है कि माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि 5 बार है, मतलब ऑड नंबर बार है, विषम बार है, तो माइनस आएगा। 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16 16 2 = 32 -32, तो 9 का, इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। कैसे मैं प्रश्नों को कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सम है मतलब इवन बार है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और 2/3 को हमें 4 बार खुद से गुणा कर देना है, वही इसका आंसर होगा। देखिए माइनस प्लस दोनों में आंसर होंगे बच्चों, माइनस वाले भी दोनों, 2 2 = 4 4 2 = 8 और 16 हो गया, 3 3 = 9 9 9 = 81। ठीक है, 16/81। तो देखिए आपके सामने दोनों ऑप्शन है, -16/81 और 16/81। तो कन्फ्यूज़न के लिए बच्चों ये सब चीज़ें जानबूझ के दी जाती हैं कि बच्चा कन्फ्यूज़ होकर आंसर गलत कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 10 का आपका ऑप्शन नंबर बच्चों ए जो है वो सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आगे के सवालों को देखें। इसमें पूछ रहा है क्या गुणन प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, गुणन प्रतिलोम वही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। 11th क्वेश्चन का ऑप्शन बताइएगा A B C D कौन सा, अभी मैंने 100 वाला आपको बताया है। ठीक है, अब इस वाले सवाल में 12th में यदि x कोई शून्येतर पूर्णांक है और m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x to the power m into x to the power n बराबर होगा। मतलब if x is any non-zero integer and m and n be negative integers, then x to the power m into x to the power n is equal to। ठीक है, ये सिंपल बच्चों फॉर्मूला बेस है, आपको ये फॉर्मूला पता है, a to the power m into a to the power n क्या होता है, a to the power m plus n, यही हमें लगाना है। तो x to the power m into x to the power n क्या हो जाएगा,
एक्स टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों ये बी में है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने जस्ट बताया है y टू द पावर 0, कोई भी चीज़ अगर 0 है तो क्या होगा, ये मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ठीक है, और इसमें एक्स टू द पावर ये क्या दिया हुआ, एक देख लूँ बुक से, एक्स टू द पावर -1 दिया है। ठीक है, एक्स टू द पावर -1, तो ये आपको पता है अगर इसको माइनस हटाना है तो क्या करना है, रेसिप्रो नीचे ले आना है बस। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, 15 16 मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, और 17 भी ईजी है, 17 मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, और ये भी ईजी है, 18 आप पे छोड़ रहा हूँ, और ये वाला कर देता हूँ एक बार 20। बाकी सबके आप मुझे बताइएगा आंसर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, 16 का मैंने 16 का 17 का 18 का 19 का 20 मैं बताने जा रहा हूँ। इस 20 है आपके सामने बच्चों। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, जब हम माइनस देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि होगा कैसे, कुछ भी आपको नहीं ध्यान देना, जो रूल है बताया है वही आपको इसमें ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दे रहा है, -9 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई बोला है -9 टू द पावर 8, यही ना है, इसका हमें आंसर बताना है। माइनस से कंफ्यूज मत होइए, अभी जो मैंने बताया था a टू द पावर m और a टू द पावर n को क्या ले जाना है, ऊपर जाके माइनस करना है, ब्रैकेट में इसको रखिए और इसको ले जाके माइनस कर दीजिए। 8 इसको घटाएंगे कितना आएगा, -5 आएगा। ठीक है, तो हम -5 लिख दें, तो आंसर देखें किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो कुछ भी वैसा नहीं था मेरे ख्याल से, अब आप कर लेंगे। और ये वाला तो देखिए डायरेक्ट बच्चों मल्टीप्लाई करना था, जो ब्रैकेट खोलेंगे ये वाला अपने से कर लेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि दिक्कत है। हाँ, ये वाला 24 वाला देखते हैं, ये मानक रूप में लिखना है, ये बताता हूँ, ये आता है क्वेश्चन इस तरह का। इसमें हमें इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि डेसिमल जो है आप हमेशा एक नंबर के बाद देंगे, जो 0 छोड़ देंगे, एक नंबर के बाद आपका डेसिमल रहेगा। ठीक है, तो कितना हम भाई डेसिमल कितना शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं तो आ जाएगा ये 10 टू द पावर -5। -5 क्यों, क्योंकि यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 24 होगा, और इस वाले 25 में भी यही चीज़ करेंगे यहाँ, लेकिन डेसिमल जो है प्लस में आना है क्योंकि यहाँ डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, 25 वाले क्वेश्चन में, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक नंबर के बाद दशमलव देना है हमें, 2 के बाद देना है। तो कितने नंबर से 2 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2.3 लिख लें, 4 लिख लें, इंटू जहाँ तक नंबर है उसको लिखना है हमें, ध्यान रखिएगा, इंटू 10 टू द पावर 8, दशमलव एक संख्या बाद आपको देना है, इसका आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो 25 का इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म आते हैं, आए भी थे पिछली बार, तो आपको इसका बस ध्यान रखना होगा। इसका सामान्य रूप क्या, मतलब सिंपल फॉर्म क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर द यूजुअल फॉर्म, तो कुछ नहीं करना है, उतने डेसिमल हमें बढ़ा देना है। ठीक है, 2.03 है। ठीक है, कितने से भाग देना है, 10 के घात 5 से भाग देना, मतलब 5 इधर शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 दशमलव यहाँ आएगा, तो इतने जीरो बाकी के आप लगा देंगे। ठीक है, तो 21 ऑप्शन में है, तो 26 का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। तो ये कौन सा लॉ लग रहा है, एक्स टू द पावर a टू द पावर m माइनस m इज इक्वल टू a टू द पावर m, ये माइनस वाला हटाने के लिए उसको नीचे लाना होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, अब आप समझ गए होंगे कैसे हमें करना है। अब देखिए इस सवाल में 27 में मेरे ख्याल से अब बताने की जरूरत नहीं, कोई भी 0 हो तो क्या होगा, उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, टू द पावर 0 है तो क्या होगा, आंसर 1 होगा। ये वाला सवाल मैं बता देता हूँ, तो ये a/b और c/d वाला है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला में हमें क्या करना है, 3/4 टू द पावर 5, इसके बाद क्या है 5/3 टू द पावर 5। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों ये वाला हम यूज करेंगे जो मैंने बताया था, a टू द पावर m। ठीक है, a टू द पावर m और b टू द पावर अगर m है, भाग दे रहे हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a/b टू द पावर m। यही चीज़ मतलब दोनों के सेम पावर है, यहाँ देखिए पावर दोनों के सेम है, 5 और 5 है। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, कुछ नहीं, 3/4 भाग 5/3 होल 5, क्योंकि पावर दोनों के सेम है, 5 ही 5 है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 28 का आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। ठीक है, तो काफ़ी देखिए समझ वाले क्वेश्चन थे, और मेरे ख्याल से इसमें अब कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए,
किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर से उन प्रश्नों को समझाकर बताऊंगा।